जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेट मैथ साइंस की सीरीज में अपना आज 2D शेप पे बात करेंगे। 2 डायमेंशनल शेप पे जो हमारे शीटेट के पेपर में मैथ सेक्शन में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार उसको विजिट कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूले जितने हैं, जितने शेप हैं, हर टाइप के शेप के, उनके पेरीमीटर और उनके एरिया की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद मेरे पास शीटेड प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने हर एक टाइप का हर शेप से क्वेश्चंस ले रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं धीरे धीरे करके। काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी टॉपिक जो हम लोगों ने कर रखा है, और चैनल पे मैंने अपना प्लेलिस्ट बना रखा है टारगेट सीटेट 2024 के नाम से। आप लोग विजिट करके सारी वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को आ जाइए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2D की, 2D और 3D क्या होते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। डायमेंशंस कैसे पता चलते हैं, जैसे अगर 3D में सोचा जाए तो ये एक्सिस होते हैं ना, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक ये खड़ी लाइन जो बाहर की तरफ अगर निकली रहे, ये ऊपर ऊपर की तरफ, तो ये जेड एक्सिस होता है। जिसमें तीनों एक्सिस होता है, हर तरफ से चीजें दिखती हैं, वो 3D चीजें होती है। ठीक है ना, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसको हम सारे एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 2D शेप की बात करते हैं तो जिसे हम कॉपी पेन या स्क्रीन पे प्लेन जगह पे ड्रॉ करते हैं, वो सारे शेप हमारे कौन से होते हैं, 2D शेप होते हैं। उसमें केवल एक्स एक्सिस आता है और वाई एक्सिस आता है, उसे हम लोग 2D शेप बोलते हैं। आई थिंक आप लोग 2D शेप को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं, देखिए 2D शेप में एक तो हमें सर्कल के बारे में जानना है, इसकी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सर्कल का चैप्टर अलग से आता है शीटेट में, उसको मैं अलग से पूरा डिटेल में चैप्टर पूरा कराऊंगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग ट्रायंगल की पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास एक स्क्वायर आता है, ये भी 2D शेप होता है। रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ से? ट्रेपीजियम से, यहां से करेंगे। और सर्कल एक टॉपिक है, सर्कल, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज ही हम लोग एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर क्या होते हैं, और फिर एरिया क्या होते हैं। किसी, देखिए मैं एक कॉमन तरीका बताऊंगा जिससे किसी भी शेप का पेरीमीटर आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है ना, ऐसा याद करने की बहुत जरूरी नहीं है कि हर तरह के शेप का पेरीमीटर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये अपने पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहीं पे एक मैंने ले लिया रेक्टेंगल, ये दो शेप है। अगर इनके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की हिंदी आई थिंक ये बोलेंगे, इसकी परिधि की बात करें। ठीक है ना, या इसके रास्ते की बात करें, किसी भी शेप का एक स्थान से आप खड़े हो जाओ उस शेप पे, सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और इसकी बाउंड्री को विजिट करो, चलते जाओ। ठीक है, तीनों बाउंड्री को विजिट करके वापिस उसी प्लेस पे अगर आ जाते हो तो जितनी डिस्टेंस आपने टोटल कवर किया है, ठीक है, उसे बोला जाता है उस शेप का पेरीमीटर। ठीक है, तो कुल आउटर बाउंड्री का सम जो होता है उसका पेरीमीटर कहलाता है। वो चाहे शेप कैसा भी हो, वो चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कैसा भी हो, आप एक जगह खड़े हो और घूम करके वापिस आ गए तो जितनी डिस्टेंस आपने टोटल ट्रेवल किया है वो सारा काउंट हो जाता है किसमें, पेरीमीटर में। ठीक है, तो अलग अलग शेप के पेरीमीटर निकालने के अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे अगर मान लो अपने पास एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड है, इनकी तीनों साइड की लेंथ होगी, ये वाली लेंथ इसकी मान लो ए मीटर है या ए सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ इसकी मान लो बी मीटर या फिर बी सेंटीमीटर है। ठीक है, वहीं पे इसको मान लीजिए ये सी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसके पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या करेंगे, पहले मैंने ए चला, फिर बी चला, फिर सी चला, तब वापिस आया, तो पेरीमीटर इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, ए चला फिर मतलब ए प्लस, फिर बी चला तो प्लस का बी, फिर सी चला तो प्लस का सी। तो ये आ गया हमारा किसका पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है ना, तो आई थिंक पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर मान लो ये अपने पास कोई रेक्टेंगल है, इसकी साइड हमें नहीं पता कितनी कितनी, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कोई नंबर ले लिया रैंडम आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं इसका पेरीमीटर क्या होगा,
तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला याद नहीं रखना, ऐसे विजिट करो, एक चला, एक दूरी चली, फिर ये वाली ऐड करो, 2 3 हो गया, इसको ऐड करो, 3 और 3 6 हो गया, इसको ऐड करो, 6 4 10, तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा इस शेप का 10 हो जाएगा, ठीक है ना, वो चाहे कोई सा भी शेप बन रहा हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी कहता है सेमी पेरीमीटर, सेमी वर्ड जो होता है यूज होता है वो आधे के लिए, हाफ के लिए यूज होता है। जब भी हम लोग ज्योमेट्री वाली चीजें पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हाफ ना यूज करके एरिया के कॉन्सेप्ट में या पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में सेमी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे सेमी पेरीमीटर या सेमी सर्कल, तो इसका मतलब आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, ट्रायंगल के हमने पेरीमीटर देख लिए, यहाँ पे देखिए ये मैंने सारा पीडीएफ लगा रखा है। ये जैसे कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी सी दे रखी है, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया। वहीं अगर सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो तीनों पेरीमीटर को जोड़ करके बाई 2 कर दो, आधा कर दो उसका, तो ये सेमी वर्ड का मतलब हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे ट्रायंगल की ही एरिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल की 2 एरिया निकालने का फार्मूला होता है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें ट्रायंगल का बेस पता हो और ट्रायंगल की उसी बेस से रिलेटेड हाइट पता हो, जैसे ये ट्रायंगल है अपने पास, इसी हाइट अगर मैं बना दूं, ये मान लो h हाइट है, हाइट वो तब बोली जाती है जब बेस के साथ वो 90 डिग्री पे खड़ी हो, ठीक है ना। अगर कोई फिगर आपको इस तरह से ट्रायंगल का दे दिया और यहां से ऐसे मिला दिए, ये 90 डिग्री नहीं बताया गया है, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो उसकी हाइट हो, ठीक है ना। तो इस चीज से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसकी हाइट होगी। तो जब हमें हाइट पता होता है तब एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया का, ट्रायंगल की एरिया का, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये होता है हमारा फार्मूला क्या, हाफ इंटू में बेस वाली साइड, बेस इंटू में हाइट, जो हाइट आपको गिवन होती है ये h, ये एक बेसिक फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का। जब हमें बेस पता हो और हाइट पता हो तो एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है। इन सिचुएशन ऐसी कभी कंडीशन आ जाती है कि हमें ट्रायंगल का कोई भी हाइट पता ही नहीं है, हाइट गिवन ही नहीं है, केवल तीनों साइड की लेंथ दे रखी है, मान लो ए की लेंथ, बी की लेंथ, सी की, तीनों के दे रखी है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में एक हेरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब हेरोन्स फार्मूला लगता कैसे है, उसका फार्मूला पहले देख लीजिए। ये एरिया के लिए ही यूज होता है, तो एरिया होता है ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला से, जैसे ये है, तो ये होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे एस क्या होता है हमारा, एस जो होता है ये सेमी पेरीमीटर होता है। अभी मैंने बताया पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस हमारा सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी का आधा हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अभी इस पे हम कोई क्वेश्चन ले लेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से s निकालेंगे और इस फार्मूले में हर जगह s की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल की एरिया निकल करके आ जाएगी, ठीक। तो आई होप ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा मान लो एक फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है अगर ट्रायंगल का जो टाइप है इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग इक्विलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो उसकी एरिया का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए होता क्या है, ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मान लो ये हमने ट्रायंगल बनाया और ये इक्विलेटरल है और इसकी तीनों साइड सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका एरिया डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये जो ए दे रखा है ए स्क्वायर, ये आ जाता है डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा शेप होता है 2D में जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ठीक है। जैसे ये रहा, इधर अगर हम इसकी चारों साइड को सेम कर देते हैं तो ये बोला जाता है स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए, ये इसकी साइड मान लो ये ए है, ए कोई रैंडम बाद में इसकी वैल्यू रख दिया जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड चीज रखी जाती है, वैल्यू रखी जाती है, ए रख दिया, ये भी ए लेंथ का है, ये भी ए लेंथ का है, ए भी ए लेंथ का है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्क्वायर हो गया।
और स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो चारों बाउंड्री का सम, मतलब 4a आ गया इसका पेरीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 4a। और एरिया की बात करें तो किसी एक जो कॉमन साइड है, भुजा है, इसको भुजा भी बोला जाता है हिंदी में, इसी का वर्ग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एरिया लिख रखा है स्क्वायर का, क्या, ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2D शेप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं अपने। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी साइड, एक ऐसा शेप होता है जिसमें आमने सामने की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये वाली इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है, ठीक है ना। जिसमें इसको लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं। एक हिंदी में चौड़ाई और लंबाई होती है, ठीक है ना। तो ये होता है रेक्टेंगल, एक लेंथ आ जाएगी और विड्थ आ जाएगी। और रेक्टेंगल की अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो सेम वही फार्मूला होता है। क्या होता है, एक जगह से चलना शुरू करो और सबको ऐड कर दो, ये भी एल, ए बी, तो ये आ जाएगा एल प्लस बी, एल प्लस बी, दो बार हो गया ना, तो सीधा सीधा शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, ये देखिए 2 बाहर लेके एल प्लस बी। इस तरह से भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। पेरीमीटर क्या हो गया, 2l प्लस बी, कुल मिलाकर के चारों तरफ की साइड का सम है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, सिंपल सा लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हाफ बेस हाइट वाला फार्मूला जैसे पढ़े थे ना, वैसे ही होता है, इसमें हाफ नहीं लगता, बस लेंथ और विड्थ, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेंथ और विड्थ हो गया, रेक्टेंगल की एरिया कंफर्म हो गई। अब देख लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, पैरेलल एंड इक्वल होती है, उन्हें हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक ठीक है। हिंदी में इसे समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है। तो पैरेललोग्राम, एक ये पैरेललोग्राम है जिसका एक बेस बी दे रखा है, एक लेंथ ए दे रखा है, हाइट एच दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सारा पीडीएफ में। तो इसके पेरीमीटर की अगर बात करें तो सेम वही चीजें है, चारों साइड का सम। तो दो साइड ए है, दो साइड बी है, तो ट्वाइस ए प्लस बी हो जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। एरिया की अगर बात करें तो बेस वाली साइड इंटू में उस पैरेललोग्राम का हाइट, तो बी इंटू एच ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं हम उस पर आपको बता देते हैं। अब ये जो दो मैं बताने वाला हूँ, ट्रपीजियम और एक हमारा सर्कल, वृत्त और समलंब, ठीक है ना। जो समलंब चतुर्भुज होता है जिसको ट्रपीजियम बोला जाता है, ये बनता कैसे है इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये बनता ऐसे है कि दो साइड एक होंगी, एक छोटी साइड होती है और एक बड़ी साइड होती है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। और दो इसमें नॉन पैरेलल साइड होती हैं, इस तरह से ये साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। अब देखिए क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हाइट बोला जाता है, ट्रपीजियम की हाइट बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा ट्रपीजियम बन गया। ये मान लो पैरेलल साइड हमारी ए और ये बी है, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल सी और डी हो गई। तो इनका जो पेरीमीटर होगा, इनका भी चारों साइड का सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। एरिया क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे याद रखना। एरिया होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए और बी का सम, ए प्लस बी, इंटू इनके दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी एच से मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या रखोगे याद, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में बीच की हाइट एच, ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सर्कल की बात कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर्कल क्या होता है, इस ये हमारा सर्कल होता है, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ये जो फिक्स डिस्टेंस पे बाउंड्री बनी होती है उसको इसका क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, आर से डिनोट करते हैं। और इसका रेडियस का डबल जो होता है वो डायामीटर बोला जाता है, जिसे हिंदी में व्यास कहते हैं। रेडियस को इसकी त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो गया, पेरीमीटर निकालना हमने क्या सीखा था कि एक जगह खड़े हो जाओ और घूम करके वापस फिर वहीं आ जाओ, तो पूरी जो लेंथ हो गई वही क्या होती है, इसकी पेरीमीटर होती है। तो इसकी पेरीमीटर का फार्मूला आप लोग याद रखोगे, 2 इंटू में पाई इंटू में आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की त्रिज्या है ये, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, ये देखो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो यूज करना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप 22/7 यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लगभग बराबर होता है पाई के, अदरवाइज 3.17 जो दिया रहता है उसको आपको यूज करना होता है, जो गिवन होता है, ठीक है। ये हो गया, तो पेरीमीटर समझ गए। और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर हो जाता है।
कई बार आपको रेडियस ना दे करके डायामीटर दिया होता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डायामीटर का आधा करके पहले रेडियस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। तो पेरीमीटर पता चल गया और एरिया हमें पता चल गया। अच्छा, अगर यहीं पे सपोज सेमी सर्कल बोलता है, एक सेकंड में रब करके यहाँ पे बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेमी सर्कल की एरिया और पेरीमीटर की अगर बात कर दे तो कैसे निकालोगे। सेमी सर्कल के पेरीमीटर में बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखिए सेमी सर्कल कैसे बनता है, ये यहां से चला, हमने आधा पहुंचे सर्कल का और यहां से हमने बाउंड्री मिला दिया, तो अब इसकी पेरीमीटर क्या होगा, ये देखो सर्कल का पेरीमीटर का आधा, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो एक तो पाई आर आ गया, ठीक है, लेकिन ये पेरीमीटर नहीं हुआ है सेमी सर्कल का, इसमें ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों और ऐड होंगे, तो 2r और प्लस कर दो 2r, ठीक है ना। तो पाई आर प्लस 2r जो होता है ये होता है हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। कंफर्म हो गई चीजें। और एरिया सर्कल वाले एरिया का आधा होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। आप लोग अगर आवाज पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख लिया। और एक चीज लगे हाथ, एक शेप और क्वेश्चन पूछा जाता है रोम्बस से, उसको देख लेते हैं। रोम्बस की हिंदी आई थिंक समचतुर्भुज होता है, आप लोग देख लीजिएगा रोम्बस। मैं उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टी बता देता हूं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं किस शेप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए रोम्बस क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट प्रॉपर्टी रोम्बस की भी मैच होती है। रोम्बस हमारा ऐसा होता है, स्क्वायर के भी चारों साइड सेम होती है, रोम्बस की भी चारों साइड सेम होती है। ये जैसे हो गया, इसकी भी चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ए और ए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी होगी कि इनके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल बोले जाते हैं, जो विपरीत शीर्षों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल या फिर इसको हिंदी में व्यास बोलते हैं, क्या ऐसे कुछ है, डायगोनल बोलते हैं। अभी डायगोनल याद रखो आप लोग। ठीक है, एक D1 मान लो ये हो गया, एक डायगोनल इसका मान लो ये D2 हो गया। ठीक है, तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो कट करेंगे ये 90 डिग्री बनाएंगे, बीच में कोण जो होगा 90 डिग्री का बनाएंगे, और ये आधे आधे में बट जाएंगे, ये d/2 इधर हो जाता है, d/2 इधर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना रोम्बस की प्रॉपर्टी। और रोम्बस का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू में डायगोनल का मल्टीपल, मतलब D1 डायगोनल इंटू D2 डायगोनल। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं रोम्बस की एरिया। और पेरीमीटर तो आप समझ गए, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही फार्मूला इसका भी होता है 4a, क्योंकि इसकी भी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने। देखिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अच्छा, एक चीज मैं अभी पहले से ही बता देता हूं कि जब भी 2D शेप की बात की जाएगी कि एक मान लो वृत्त को, परिधि को काट करके स्क्वायर बना लिया गया, या ट्रायंगल बना लिया गया, या फिर रेक्टेंगल बना लिया गया, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो उसके परिधि की लंबाई होती है वो समान रहती है। ठीक है ना, जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास ये वायर है एक, ये मेरे पास वायर है, इसको मैं चाहूं ऐसे घुमा करके इसका क्या किया, सर्कल बना लिया। अब इसी को मैं घुमा करके चाहे अगर स्क्वायर बना लूं या रेक्टेंगल बना लूं, तब भी तार की लंबाई नहीं बदलने वाली है। तो कुल मिलाकर के जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन बनता है तो पेरीमीटर क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। कह रहा है एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है, मतलब तार है इस तरह से वृत्त की आकृति में उसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, मोड़ लिया हमने, जिसका क्षेत्रफल 154 दे रखा है, मतलब इसकी एरिया अगर बात करें तो ये कितना दे रखा है आपको, 154, 154 मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो लगा दीजिए, ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। देखिए इसने बताया ना, तार वही है, इससे सर्कल से उठा करके मोड़ दिया गया है वर्ग में, तो इसका क्या सेम रहेगा, दोनों का पेरीमीटर सेम रहेगा, जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका भी पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई।
अब हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पेरीमीटर को कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि ये कितना आने वाला है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए, पेरीमीटर निकालने से पहले, पेरीमीटर क्या होता है, अगर r रेडियस है किसी सर्कल का तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r होता है। ये तार की लेंथ आ गई हमारे पास l, तार की लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई r। ठीक है, यहां तक चीजें कंफर्म हो गई। तो देखिए, अच्छा ये एरिया है, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 154। अब क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि आपको जो पाई की वैल्यू लेनी है, कितनी लेनी है, 22/7, 22/7 लेना है। ठीक है ना। अच्छा, एक आप लोगों को अगर मैं बात बताऊं तो वो आप लोग याद रख सकते हो कि जब भी कभी किसी सर्कल का एरिया 154 दिया हो तो ये चीजें चाहे तो याद कर लो, रेडियस हमेशा 7 आती है। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपका कैलकुलेट करके 7 ही आएगा रेडियस। चलो मैं कैलकुलेट करवा भी देता हूं आप लोगों के सामने। तो देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, और इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है, ये यही रहेगा, ये हो जाएगा 154, 154। अब इधर से जब देखो आर स्क्वायर इधर बचा के रखो, बाकी चीज इधर जो नीचे होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 154, इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 22। ठीक है ना। अब देखो, 22 से 154 जो होता है कितनी बार में जाता है, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये कट गया, और 7 इंटू 7 49 होता है, और 49 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेडियस आपके सामने आ जाएगी 7। वही बताया ना। तो ये चीजें आप लोग याद भी रख सकते हो जल्दी कैलकुलेशन के लिए, जहां भी एरिया 154। और आप देखेंगे ना, सर्कल की कंडीशन में दो चीजें याद रखो, जो हमारा आंसर आता है मोस्ट ऑफ द 90% केस में क्या होगा, आंसर 11 से डिविजिबल होगा एरिया के केस में। क्यों, क्योंकि पाई/7 है ना, जो 22/7 है, और 22 जो होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल में आता है, और ये नीचे से कटता नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा 11 का डिविजिबल आएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद रखा करो। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, ये बताइए, 2πr। इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो देखो 7 से 7 तो कट गया, आपका पेरीमीटर मतलब तार की लंबाई निकल के आ गई 22 दूना 44। ठीक है, तो अब मैंने बताया वही तार यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब अपने सामने, 44 हो जाएगी। ठीक है, तो साइड कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से भाग दे दो, 11 आ जाएगी। तो इसका साइड हमें पता चल गया, 11 11 की सारी साइड्स हो गई। तो अब आप लोग इसकी एरिया आराम से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा कितना, साइड का वर्ग, तो 11 का स्क्वायर कर दो बस। फार्मूला आप लोगों को मैंने पहले कंफर्म कर ही दिया है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 121। और आप लोग यहाँ 11 देखते भी आंसर कर सकते थे, ऑप्शन में जो डिविजिबल होगा 11 से वही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने इस पे टाइम इसलिए लिया क्योंकि इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक शेप को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए, देन उसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग भी आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, इसका आधार ये मान लो बेस है, और संगत शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब हो गया ये ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के हाइट की बात कर रहा है, तो इसकी हाइट दे रखा है ये मान लो, इनका अनुपात दे रखा है 5:3 का, मतलब बेस अगर 5 भाग है तो हाइट जो हो जाएगी ये 3 भाग है, ये इन्होंने कह रखा है। ठीक है, अनुपात है। यदि इनका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया 120 दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 120, तो शीर्षलंब की लंबाई पूछा है, ये वाली लेंथ हमसे पूछ रखा है। अच्छा, जब देखो ये 5:3 में होता है, जब भी हम कभी अनुपात हटाते हैं ना, तो एक कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, कोई वेरिएबल इसके साथ जोड़ लेते हैं, कोई x लगा लिया जाता है। तो ये मान लेते हैं इसकी लेंथ 5x है, जो बेस है ये 5x है, परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड जो है ये 3x है। ठीक है ना,
ये दो चीजें दे दिया। अब हमें एरिया पता है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह हम लोग लेते हैं 5x इंटू हाइट, हाइट की जगह ये शीर्षलंब हो जाएगा 3x, ये होता है एरिया, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 120। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अपना क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। ठीक है, चलो x की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 120 ही दिया ना, हाँ क्षेत्रफल 120 दे रखा है, और ये हमें एल्टीट्यूड और बेस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 का डबल हो जाएगा, और 5 से 15 से भाग हो जाएगा। तो देखिए x यहां से आ जाएगा 15, और इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका कितना 120 गुणा में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगी, 120 गुणा में 2 डिवाइडेड बाई 15, ये 5 तिहाई का 15, ये सही तो कर रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 से कितनी बार में जाएगा 5, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 बार में, 5 तिहाई में 15, अब 3 से 3 एकम 3, 3 अठे 24, 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो x कितना हो जाएगा, 16 का रूट आ जाएगा, तो x आपके सामने आ जाएगा 4। वैसे तो ये प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन यहाँ लेंथ की बात है तो आप 4 रखोगे प्लस का, 4 आ गया x की वैल्यू। अब हमसे एल्टीट्यूड शीर्षलंब की लंबाई पूछा हुआ, कितना माना था हमने 3x, तो 3 गुणा कर दीजिए किससे 4 से, आपका ये शीर्षलंब निकल करके आ जाएगा 3 चौके 12। तो ऑप्शन देख लीजिए ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। आज ये कुछ क्वेश्चन और है अपने सामने, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ये इमेज छोटी होगी, नहीं हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ में अनुपात दे रखा है 10 और 3 का। खेत के चारों ओर 12 प्रति रुपए मीटर की दर से बाड़ लगाना है। बाड़ का मतलब बाउंड्री करना है। ये मान लो अपना एक रेक्टेंगुलर खेत है, ये रहा, इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। लेंथ और विड्थ में अनुपात दे रखा है, तो ये मान लो 10x है, और ये मान लो कितना है 3x है। इसकी चौड़ाई और लंबाई दे रखा है 10 और 3 के अनुपात में। ठीक है, अब इसने कहा है इसके चारों ओर तार लगाना है। तार लगाने का मतलब इसके पेरीमीटर को घेरना है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है पेरीमीटर। ठीक है, रुपया लग रहा कितना 12 रुपया प्रति, 1 मीटर का रेट दे रखा है 12 रुपया, तो टोटल पेरीमीटर को पैसा कितना आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये बराबर दे रखा है किसके 6240 रुपया, 6240 रुपया ये हमें दे रखा है। अब यहां से आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एल और ये बी आ गया। अब देखिए लेंथ की जगह हम लोग रख लेते हैं कितना 10x, और विड्थ जगह 3x, और लास्ट में पूछा खेत का क्षेत्रफल पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x प्लस 3x, 13x हो गया, ये टोटल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना, इंटू में 12 इज इक्वल टू 6240। ये पेन भी आज थोड़ी सी हिल रही, कोई नहीं, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो 12 दूनी ये 13 से इसको करो, 13 दूनी 26 आ जाएगा, तो 26x इंटू में 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6240, ये आ गया। अब ये देखिए किससे कट जाएगा, इसको जरा काटने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 6 2 8 4 12, मतलब 3 से कट जाएगा, ये 12 से डायरेक्ट भी कर सकता है। हाँ देखिए 12 से काटिए, 12 एक कम 12, 12 पच्चे 60 हो गया, और बचा 2 24 हो गया, तो 12 दूनी 24, तो 520 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये कटो एक बार एक्स लिखेंगे, ये 26 है ना,
26x, तो 520 हो गया। तो x कितना आ जाएगा, इसको काटिए, 520 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 26 से, कितनी बार में चला जाएगा ये आपका, ठीक है, 2 से काट के देखते हैं, 13 बार में, और 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छक 12 और 0, 260 आ गया। तो फिर 13 से डायरेक्टली कट जाएगा 260, कितनी बार में, 20 बार में, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 और ये कि ये 0, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ गई, 20। सॉरी, पेन थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, कोई नहीं, ये x निकल करके आ गया 20 आपके सामने, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। तो L कितना दे रखा है, 10x, b दे रखा है आपको 3x, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा आपका ये 30, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब x की जगह 20 रख दीजिए, तो 30 गुणा में 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, ये 400 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ, x यहाँ से लिया हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 3 चौक 12, 12 से शुरू एक आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 12,000, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप चीजें यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ मतलब इस वीडियो को हम लोग यहीं समराइज करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। चलो मैं फटाफट से बता देता हूँ। ऐसे क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज, डायगोनल की बात कर रहा है, रोम्बस की, ये रोम्बस हो गया। तो इसकी भुजा की लंबाई पूछ रखा है। देखिए जो डायगोनल के बारे में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ये उसी पे बेस्ड है। ये रहा, एक डायगोनल यहाँ पे ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए। एक डायगोनल की लेंथ x दे रखा है, तो इधर x/2 हो जाएगा, और ये y दे रखा है, तो ये y/2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें इस हाइपोटेनियस ये रहेगा 90 डिग्री के सामने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x/2 का स्क्वायर, तो x²/4 ये बन जाता है, प्लस y²/4। अब 4 को रूट से बाहर लोगे तो 1/2, और ये रूट में आ जाएगा x² प्लस का y², ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं तक रोकूंगा। अब ये 1-2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, अदरवाइज मैं आधे घंटे तक ही वीडियो रखना चाह रहा था। और अगर आप लोगों का आंसर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज एक वीडियो और मैं छोटी सी ले लूंगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन से डिस्कस कर लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर लूंगा उसमें 2D से, ठीक है ना, जो प्रैक्टिस सेट में भी आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।